जय हिंद साथियों। किसी भी देश की विदेश नीति, आर्थिक नीति, देश की समस्याओं का हल ये छाती पीटने से नहीं होता। ये होता है कूटनीति द्वारा समस्याओं का हल निकालने से। नहीं तो आप भी पाकिस्तान बन जाएंगे, बस छाती पीटते रहिए, कटोरा लेके घूमते रहिए भिखारी का, दुनिया भर को धोखा देते रहिए, बकवास करते रहिए। और कोई वही हाल जो है आज भारत में ये कांग्रेसी और विपक्ष कराना चाहता है जो पाकिस्तान का हाल है। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी पश्चिमी एशिया में युद्ध हुआ है, कोई संकट हुआ है, तो उसका तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। और यह आज से कोई नई बात नहीं है। पिछले 60 साल से भारत ने इनका सामना किया है। लेकिन भारत का नेतृत्व जो है उसने हल खोजा, हमेशा इनकी तरह छाती पीट के नहीं रोया। और भारत के विपक्ष ने भी हर समय, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उस आपदा में साथ दिया, बजाय इनकी तरह कि ये रोज अफवाहें फैलाते हैं, ट्वीट करते हैं। देखा, हमारे नेता राहुल गांधी ने 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि तेल की कीमतें बढ़ेगी। अरे बड़ा ज्ञानी है तुम्हारा राहुल गांधी। वो तो उस दिन से ही पता था भाई, जब से संकट शुरू हुआ था, कि तेल की कीमत बढ़ेगी, तेल पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन कांग्रेसियों और विपक्षियों के मुंह से कहीं यह नहीं निकला कि भारत के पास तेल का भी कितना स्टॉक है। नहीं तो भारत में भी वही हाल हो रहा होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। लॉकडाउन हो गया है, लेकिन ये तो वही हाल यहां करना चाहते हैं ना। कल ही मैंने एक ट्वीट किया था कि भारत को नेतृत्व लेकर के उन सब देशों को साथ लेकर के जिन देशों के ऊपर इसका तेल का प्रभाव पड़ रहा है, इस होमरूज की खाड़ी के बंद होने से, अपनी नौसेना को वहां भेजना चाहिए। और ईरान और अमेरिका दोनों को बता देना चाहिए कि हम ये नहीं सहेंगे। नतीजा आज सामने मैं देख रहा हूं। खबर आ रही है कि ईरान ने कहा है कि होमरूज की खाड़ी के अंदर भारत के जो तेल के ऑयल टैंकर हैं या जो और व्यापारी जहाज हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो खुले तौर पे आ जा सकते हैं। अब देखना है ये ट्रंप क्या करता है। ये जो ट्रंप का नचनिया है ना हमारे देश में, जो ट्रंप के झूठों के ऊपर नाचता है, ये राहुल गांधी बीन बजाता है ट्रंप के झूठों की, कि भारत की अर्थव्यवस्था मर गई, भारत के हवाई जहाज गिर गए, ट्रंप ने संधि करवा दी, सीज फायर करवा दिया। अब देखते हैं ना इसका ट्रंप क्या करता है इसके ऊपर। अरे ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने कभी इस कूटनीति का सम्मान नहीं किया, कि किस प्रकार प्रतिबंध लगाने के बावजूद जयशंकर ने अमेरिका की भूमि में अमेरिका को बता दिया था कि हम रूस से तेल लेना नहीं बंद करेंगे। और ये रोज चिल्लाते हैं मोदी सरेंडर। अभी कह रहे थे अमेरिका ने परमिशन दे दी भारत को रूस से तेल लेने की। भाई अमेरिका कौन होता है भाई? तुम्हारी हुकूमतें कांग्रेस की लेती होंगी अमेरिका से आदेश कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे 93,000 सैनिक वापस कर दिए थे पाकिस्तान के अमेरिका के कहने पे तुम्हारी दादी ने। आज भारत की सरकार अमेरिका से आदेश नहीं लेती। अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया, और उस जवाब देने की खातिर भारत की नहीं, दुनिया भर के देश भारत की तरफ देखने लगे कि एक महाशक्ति को भारत ने कैसे जवाब दिया है।
लेकिन तुम्हारे मुंह से प्रशंसा नहीं निकलेगी। तुम तो यह भी नहीं मानोगे कि अरबों डॉलर भारत के बचाए मोदी की सरकार ने रूस से तेल लेकर के। ये अंधे हैं, इन्हें वो दिखाई नहीं देता। ना ये पढ़ सकते हैं अखबार में, ना ये वीडियो में देख सकते। वहां इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन रोज स्यापा डालेंगे इस बात का। भारत ने ये कर दिया, माधुरी ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी अंबानी अदानी, कभी वोट चोर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बोलते रहेंगे झूठ। अरे राजनीतिक मूर्खो, अगर चिल्लाने से ही तुम्हारे राजनीति चलती होती ना, तो जनता तुम्हें इतनी बार चुनावों में नहीं उलट के फेंकती। झूठ के कहते हैं पैर नहीं होते हैं, और तुम्हारे जो झूठ है ना, इनका तो सिर भी नहीं है। पैर की तो बात छोड़ो, इन झूठों का सिर तो वो है जो ट्रंप बोलता है, या पहले जो जिनपिन बोला करता था। आजकल थोड़ी जिनपिन से अभी अलग हो रहा है। पहले झंडा लेके चलता था गधे पे बैठ के जिनपिन का, अब ट्रंप पे इसका बहुत बड़ा विश्वास है। तो विदेशी ताकतों पे विश्वास करना, यह है इसका डीएनए राहुल गांधी का और कांग्रेस का। अफवाहें फैलाओ, पाकिस्तान जैसी हालत बनाओ। अरे कुछ अपने कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से ही सीख ले लो। खाद्य पदार्थों को लेके, कृषि उपज को लेके बहुत बड़ी आपदा थी भारत के अंदर, और उस व्यक्ति ने क्या किया था सत्ता में होते हुए? नई कृषि विश्वविद्यालय खुलवाए थे, नई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खुलवाई थी, और आध्यात्मिक तौर पे भारतीयों को एक नारा दिया था कि सोमवार शाम को अपना उपवास करें। इन सेकुलर लोगों के, लुटियनों के, अराजकतावादियों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि जब भी कभी आपदा आती है तो भारतीय उस आपदा का सामना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से करते हैं, जो आज भी भारत कर रहा है। लेकिन इन्हें कैसे भाजाए? इन्हें कैसे भाजाए कि सरकार ठीक चला रही है सब कुछ? ये तो कोविड में भी चिल्लाते थे। किस बात पे ये नहीं चिल्लाते? छाती पीटते पीटते, स्यापा करते करते बावला गए हैं ये सत्ता की हवस में। और जब कोई बौरा जाता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। आप भी जानते हैं उसका क्या इलाज होता है, मैं भी जानता हूं उसका क्या इलाज होता है। विदेशों में जा करके रोना पीटना, भारत को बदनाम करना, ये तो भारत में वो हाल कराना चाहते थे जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। बड़ा भारतीय युवाओं को भड़का रहे थे, जनरल जैन जी। उन दिनों जनरल जैन जी का राग लगा रखा था, दे दिया जवाब जनरल जैन जी ने इनको। वो बड़ी अच्छी बात है भाई। डूबेंगे, ये डूब रहे हैं तो डूबो भाई। जब कोई कुआं खोदता है ना, तो कोई उसे बस समझाता है, भैया कुआं मत खोद, गिर जाएगा इसमें, तो जवाब देता है, तुझसे क्या मतलब, मेरा फावड़ा है, मेरी जमीन है, मैं कुआं खोद रहा हूं। और ये अपने ही देश में कुआं खोद रहे हैं। तो गाड़ दो भैया अपने को, कुआं खोद करके डूब जाओ उस कुएं में, लगा दो छलांग, बने रहो कुएं के मेंढक। कोई चिंता नहीं हमें, कोई परवाह नहीं तुम्हारी। देश को नहीं खोद पाओगे, देश के भविष्य को नहीं खोद पाओगे।
देश को कमजोर नहीं बना पाओगे, देश को विकास के रास्ते से नहीं रोक पाओगे। पीटते रहो छाती, और पीटो, जोर जोर से पीटो, ढपली बजा के पीटो, छाती पे हाथ मार मार के पीटो, चिल्ला चिल्ला के पीटो, रो पीटो। ये तुम्हारी फितरत बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अब सरकार की चाबी नहीं है, फाइलें 10 जनपद नहीं जाती हैं, तो रोगे ही तुम। और सारा देश जानता है ये कि तुम्हारी मंशा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, किन ताकतों के हाथों में तुम खेल रहे हो। तो लगे रहो राहुल भाई। जय हिंद।